दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। भारतीय संविधान के निर्माता महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न इलाकों में वैसे तो कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन धारावी के MM बिल्डिंग जनता सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में समाज प्रबोधन के साथ साथ बौद्ध धर्म की विशेष परंपरा का अनुसरण करते हुए 5 भंतों को आमंत्रित किया गया और उन्हें भोजन समेत अन्य पारंपरिक रूप से उनकी सेवा की गई। भंतों द्वारा मंत्रों उच्चार के बाद धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के उपरांत स्वच्छ परिसर और लोगों को कोरोना से बचाव हेतु सावधानी बरतने की अपील की गई। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 132वें जयंती पे आप यहाँ पर आए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज महामानव भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज 132वीं ये है, तो उस वक्त पे आज यहाँ पर ये समता के यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया था। बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग ने यहाँ पर नियोजन किया है। बाबा साहब जी के साथ साथ जो हमारे महामानव है, फुले जी है, महात्मा फुले जी है, शिवाजी महाराज है, जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाई है। 18 पगड़ जाति हमारे महाराष्ट्र में बोलती है कि 18 पगड़ जाति के लोग यहाँ रहते हैं, उनके अलग विविधता है, अलग खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। वो सभी लोग को इकट्ठा बांध के एक उन्नति की ओर लेके जाने का काम ये सब लोगों महामानव लोगों ने किया है। तो ये करते वक्त हमको भी वैसा ही यहाँ पर हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए। क्योंकि हम अगर अभी बहुत सारे इसमें देखें कि हम एक बार पैसे वाले बन गए तो नीचे लोगों को देखते नहीं है। तो जिस वजह से हम जिस जगह से ऊपर आए हैं तो उनको भी हमारे जो साथ हमारे भाई बहन है, वो भाई बहन को भी हमको हाथ लेके वहाँ पर उनको लेके जाना है। आज समझो मैं इस एक स्पेसिफिक जाति से आया हूँ, मैं अगर उच्च शिक्षित हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ पढ़ लिख कर, तो मेरे साथ और जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी वो रास्ते पे लेके जाने का काम भी हम लोग ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वही हमको शिक्षा जो है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, तो उसका अनुचरण हम लोग सब करेंगे, ऐसा मैं सबको बताया है, करना चाहिए करके। सर अभी जो कोरोना का जो बढ़ता खतरा जो बढ़ रहा है अभी, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ये दोनों ने अपने तरफ से पूरी मॉक ड्रिल भी की है। अगर बाधित लोग मिलते हैं तो उनके लिए अलग जगह लोग ने हॉस्पिटल भी लोग ने रिजर्व करके रखे हैं। मगर हम उस चपेट में न आए, ये हमारे नागरिक करके हमारी जवाबदारी है। वो जवाबदारी इससे हम भी गर्दी की जगह नहीं जाइए। अगर हमको जाना है तो हम मास्क लगा के जाइए। अगर हम बाहर जाते हो और मार्केट में जाते हैं, कहाँ जाते हो, आने के बाद हमको हाथ पैर हमारे स्वच्छ साफ़ होना चाहिए, पानी से साबुन से धोना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, अगर उनको ऐसे कोई लागत होती है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। ये जो मौलिक जो बातें हैं जिन्होंने हमको कोरोना के वक्त सिखाई गई थी, उनका अगर पालन करेंगे तो ये कोरोना बिरोना भी हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम पार कर लेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड का जो एक्यूट फेज था वो तो चला गया, ये सालों साल आता रहेगा, एक वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो बेसिकली एक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया, स्वच्छता, एजुकेशन इन लिटरेचर, एजुकेशन मानुसगी, वही करना है, उससे बीमारी चले जाएगी।
थोड़ा भी सिम्टम्स आए बुखार का, इमीडिएटली अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचिए और फर्स्ट ट्रीटमेंट कर लीजिए। नो नीड फॉर होम रेमेडीज़, दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और साफ़ सफाई रखिए, गर्दी की जगह में मास्क पहनिए, ये इसका इलाज है। जिस तरह से धारावी पिछली बार कोरोना का हॉट स्पॉट बनी थी, इस बार उसके संभावित खतरे को देखते हुए आप क्या कहते हैं? नहीं, अपन ने वैक्सीनेशन लिया है, बूस्टर हम लोग ने भी लिया है, सो नो चांस, मोर्टेलिटी का चांस नहीं है, मॉर्बिडिटी का है। लोग बीमार पड़ते हैं वायरल में हर साल, ये साल भी पड़ेंगे और हर साल पड़ते हैं। अपने को ध्यान रखना है, साफ़ सफाई रखना है, एक ही इलाज है, साफ़ सफाई, गर्दी में संभाल, बस। तो डरना नहीं है, आराम से फेस करने का, यूल सॉल्व इट। सर आज जो आपके उधर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम किया गया था, सर वो किस प्रकार का कार्यक्रम? ये जो कार्यक्रम था वो समाज प्रबोधन के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 132वीं जयंती है, पूरे वर्ल्ड में होती है, मगर हम लोगों ने कुछ फंक्शन अलग ढंग से रखा कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के तरफ से किस तरह से लेके गए। तो आज हम लोग ने 5 बंतेन जी को यहाँ लेके आए, उनको चिवर दान, भोजन दान, क्या वो जो दान होता है वो ये साल 132वीं जयंती में हम लोग ने रखा, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम बोलते हैं। और उन्होंने त्रिशरण, पंचशिला ये सब ग्रहण किया, लोगों को उसके बारे में समझा दिया कि किस तरह से ये जो चला है माहौल, वो बाबा साहब के बारे में तो सभी को मालूम है, मगर वो जो बौद्ध भिक्षु के बारे में ये नया ये क्या हो रहा है, बौद्ध भिक्षु क्यों आए, सब वक्ते आते हैं, भाषण करते हैं, मगर उसी तरह ने बौद्ध भिक्षु ने अच्छी तरह से वो आज की बौद्ध विधि पाठ उन्होंने किया, और लोगों को समझाने का काम इस माध्यम से, हल्का सा माध्यम ये जो उन्होंने हम लोग ने चुना है। अभी हर साल, अभी देखो डॉक्टर जैन साहब आके गए, धारावी के सीनियर आके गए, उन्होंने कोरोना के बारे में, धारावी एक पिछड़ा हुआ एक स्टेट है, हम लोग स्टेट बोलते हैं, महाराष्ट्र का एक स्टेट वो धारावी, हर किस्म के लोग यहाँ है, और कोरोना एक बार अंदर घुस गया, लोग कहते थे तो बाहर नहीं निकलने वाला, कितने लोग मरेंगे, मगर ऐसी धारावी के लोगों ने किमया की कि कोई उसमें से दगा फटका हुआ नहीं, सब सही सलामत रहे, क्योंकि प्रबोधन ये सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम में लोगों को प्रबोधन करना, जागरूक करना, ये माध्यम सबसे हमें अच्छा लगता है। इसी वजह से आज का जो प्रोग्राम है वो प्रबोधन के ऊपर ही है। सर आज का जो कार्यक्रम था सर, हमारे चैनल के माध्यम से आज के कार्यक्रम के ऊपर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, और मैं इसके पहले भी हमेशा कोशिश करता आ रहा था और आ रहा हूँ, और मैं ये हमारी सोसाइटी में जब देखता हूँ तो जैसा आप बोलते हैं ना कि एक मिनी हिंदुस्तान है अपना धारावी, तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये धारावी में भी एक मिनी हिंदुस्तान ये है, हमारी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में हर एक समाज के, हर एक धर्म के लोग रहते हैं, जो मुस्लिम समाज के रहते हैं, पटेल समाज के रहते हैं, पटवा समाज के रहते हैं, वैश्य समाज के रहते हैं, हमारे यहाँ पे भी कुंभारवाड़ा जैसे, मतलब हर एक जाति धर्म के लोग ये बिल्डिंग में रहते हैं। और ये रहते हुए मुझे वो टाइम की बात याद है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब लिखा था, तो वो कोई एक जाति धर्म के आदमी के लिए नहीं लिखा था, बल्कि सबके लिए लिखा था। तो मैं वो सोच से हमारी जो टीम है यहाँ की, जो हमारे जो कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता, जो नए कार्यकर्ता है, उनको इकट्ठा करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नई फील्ड है और जो पुरानी फील्ड है, उनको सब इकट्ठा करके, भले यहाँ जयंती छोड़ के और भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि देवी यहाँ पे बिठा जाते हैं, फिर गणपति का यहाँ पे बिठाए जाते हैं, तो हर एक जातीय धर्म को हम लोग इनके माध्यम से, ये अम्बेडकर जयंती के माध्यम से हम ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग को हमारा त्यौहार तो सेलिब्रेट करना ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे बिल्डिंग के आदमी लोग को मिलजुल के रहना चाहिए, भले वो हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, सिख होने दो, कोई भी जाति धर्म का। जैसा बाबा साहब ने कोई एक जातीय धर्म के बारे में नहीं सोचा, वैसा भी हम भी सबके बारे में सोच के एक आपस में एक भाईचारा रख के एक साथ में अगर काम करेंगे, तो वही हमको, बाबा साहब को हमने प्रणाम किया आज के दिन, ऐसा लग रहा है मेरे को। न पूछो किचु साधु संत की जाति, न पूछो किसी साधु संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमारा बिल्डिंग में इतने रथी महारथी
माननीय काले, माननीय तांबे, माननीय घोरपड़ी जी, ये जो है ये लोग हम सबको कैसा इकट्ठा सब मिलके कोऑपरेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। और सब जात धर्म के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमको कोऑपरेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो चाहे हमारे साथ यहाँ है, बहुत बड़ी बात है। हर संकट में वो लोग हमारे साथ रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय।